हेलो एंड वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। आज की इस वीडियो में हम हमारा फिजिकल साइंस का लेसन प्लान जिसका टॉपिक है कांच, इसको डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि अपने पिछले वीडियो में हमने पदार्थ की अवस्थाएं इस पर लेसन प्लान चर्चा किया था, कैसे हमें बनाना है, कैसे लिखना है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा प्रकरण कांच। इस पर आने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और शेयर भी साथ में कर दीजिएगा। पाठ योजना संख्या 17वें नंबर का है हमारा, क्योंकि ऑलरेडी हमने 16 पाठ योजनाओं पर चर्चा कर लिया है। आपको चैनल पर वीडियो मिल जाएगा, अगर आपको उसकी ज़रूरत होती है तो आप एक बार चैनल पर चेक कर सकते हैं। मैं लिंक भी दे दूंगी, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं और प्लेलिस्ट भी तैयार है। हाँ, इसके अतिरिक्त फिजिकल साइंस के अलावा आपको चैनल पर बायोलॉजिकल साइंस और हिस्ट्री, सिविक्स, अन्य जो भी अदर सब्जेक्ट हैं उसके भी लेसन प्लान मिल जाएंगे। अगर आपको उसकी ज़रूरत होती है तो आप एक बार प्लीज़ चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं पाठ योजना संख्या, उसके बाद छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक का नाम, फिर प्रशिक्षण केंद्र लिखने के बाद ये सारी चीज़ें हम कर लेते हैं। दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, चक्र, अवधिका। ये करने के बाद आते हैं हम प्रकरण पर। प्रकरण है आज का हमारा कांच। प्रकरण लिखते हैं कांच। उसके बाद आते हैं सामान्य उद्देश्य पर। हम सामान्य उद्देश्य में हम 7-8 पॉइंट्स लिखते हैं। ऑलरेडी हमने इस पर बहुत बार अपने सारे पाठ योजनाओं में, अब तक जो 16 पाठ योजनाओं पर चर्चा किया हमने, बनाया उस पर वीडियो, सब में हमने डिस्कस किया हुआ है। सामान्य उद्देश्य लिखेंगे, इसमें या तो आपको पॉइंट्स लिखना होगा तो लिखेंगे, अन्यथा आप पूर्वत लिखते हुए आगे बढ़ते हैं तो आप पूर्वत लिख सकते हैं। ओके, हाँ, पॉइंट्स भी लिखना होगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अनुदेशनात्मक उद्देश्य पर अपने, या इसे विशिष्ट उद्देश्य भी हम लिखते हैं। ओके, अब हम आते हैं अपने अनुदेशनात्मक उद्देश्य पर। अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखेंगे, इसमें ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक उद्देश्य हम लिखते हैं। जिसमें पहला ज्ञानात्मक होता है हमारा। ज्ञानात्मक में लिखते हैं कि छात्र कांच के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। फिर बोधात्मक में लिखते हैं छात्र कांच की व्याख्या कर सकेंगे। और क्रियात्मक में लिखते हैं छात्र कांच के ज्ञान का व्यवहारिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। ये हो जाता है हमारा अनुदेशनात्मक या विशिष्ट उद्देश्य। इसके बाद हम सहायक सामग्री लिखते हैं, जिसमें लिखेंगे कांच यानी कि शीशा, लपेट, सैंपल पर बना चित्र आदि। क्योंकि हम कांच का लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं तो अगर आप कांच यूज करेंगे सहायक सामग्री में तो ज़्यादा बेहतर रहता है। शिक्षण विधियाँ देखेंगे, प्रश्नीकरण विधि होती है, व्याख्यान और प्रयोग प्रदर्शन विधि। ये तीनों शिक्षण विधियाँ विज्ञान विषय में प्रयोग की जाती हैं। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र कांच के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद हम प्रस्तावना के प्रश्न लिखते हैं। प्रस्तावना का प्रश्न में छात्र अध्यापिका कथन या छात्र अध्यापक कथन और छात्र छात्रा प्रत्याशित कथन का तो हम बॉक्स बनाते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन करेंगे, हम लिखेंगे हम पानी किस पात्र में पीते हैं। छात्र बताएंगे कि हम पानी गिलास में पीते हैं, लिख देंगे। उसके बाद पूछेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे कि गिलास किन किन वस्तु का बना होता है। छात्र बताएंगे कि गिलास स्टील, प्लास्टिक, शीशा, थर्माकोल आदि का बना होता है। इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे कि शीशा को अन्य और किस नाम से जानते हैं। छात्र बताएंगे शीशा को अन्य नाम कांच से भी जानते हैं, कांच नाम से भी जानते हैं। इसके बाद हम समस्यात्मक प्रश्न करते हैं अपना, जो है कांच से आप क्या समझते हैं। ये हो जाता है हमारा समस्यात्मक प्रश्न। ठीक है, प्रस्तावना का प्रश्न होने के बाद उद्देश्य कथन लिखते हैं हम। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम लोग कांच के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद अनुदेशनात्मक प्रक्रिया लिखते हैं। अनुदेशनात्मक प्रक्रिया सारे कॉलेज में नहीं लिखवाया जाता है, कई कॉलेज का फॉर्मेट होता है, कई कॉलेज में नहीं लिखवाया जाता है। ये तो आपके कॉलेज में का अगर फॉर्मेट होगा, लिखवाया जाता होगा तो आप लिखेंगे, अन्यथा इसे आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम प्रस्तुतिकरण पर। प्रस्तुतिकरण में हम ये सारी चीज़ें करने के बाद शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्रा अनुक्रिया और श्याम पटकारी, ये बॉक्स बनाने के बाद, सारे कॉलम बनाने के बाद हम आते हैं अपने पहले शिक्षण बिंदु पर। पहला शिक्षण बिंदु है हमारा कांच। कांच लिखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन लिखेंगे प्रतिदिन अपना चेहरा देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। छात्र बताएंगे कि हम शीशे का प्रयोग करते हैं, तो आप लिख देंगे प्रतिदिन अपना चेहरा देखने के लिए हम शीशे का प्रयोग करते हैं। हाँ, एक चीज़ और, अगर आपको कहीं क्लियर नहीं होता है कोई भी शब्द या कोई भी लाइन, तो आप कोशिश करेंगे कि बोलने के हिसाब से आप सुन के और लिख लें उसको। अगर आपको वो
अच्छे से क्लियर नहीं हो रही है कोई लाइन तो, ठीक है। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जितना भी लेसन प्लान, जितना भी इसमें लिखा हुआ है सभी को आपको बोल के बता सकूँ, ताकि अगर आपको कहीं कोई लाइन में दिक्कत होती है, नहीं दिखती है, क्वालिटी लो होने की वजह से भी आप कम 144 पे भी देखते हैं तो अगर आप सुन के लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, लेंस किसका बना होता है? लेंस कांच का बना होता है। हाँ, एक चीज़ और, लेंस टॉपिक पर भी हमने लेसन प्लान डिस्कस किया हुआ है, अगर आपको इसकी भी आवश्यकता होती है तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम तीसरे प्रश्न पर अपने, जो है कांच के बारे में विस्तार से बताइए। ये हो जाता है मौन प्रश्न हमारा, छात्र मौन हो जाएंगे, इसके नीचे छात्र छात्रा ध्यान से सुनते हैं, लिख देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे हम अपने स्पष्टीकरण पे। स्पष्टीकरण में लिखेंगे, कांच धातुओं के सिलिकेटों का विलयन अर्थात मिश्रण होता है। साधारणतः कांच सोडियम सिलिकेट कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होते हैं। कांच का कोई निश्चित गलनांक नहीं होता है तथा इसकी कोई निश्चित संरचना भी नहीं होती है। ये हो जाता है हमारा पहले शिक्षण बिंदु का स्पष्टीकरण यहीं पे कंप्लीट। आप एक काम करेंगे, साथ में सुन के आपको जो क्लियर होता है वो सारी चीज़ें तो यहाँ से लिख ही लेंगे, लेकिन हाँ जो चीज़ें नहीं क्लियर होती है आप सुन के लिख सकते हैं। दूसरा है हमारा कांच के प्रकार, दूसरा शिक्षण बिंदु है कांच के प्रकार। इसमें पहला क्वेश्चन है, कांच किसका मिश्रण होता है? छात्र बताएंगे कांच धातु के सिलिकेटों का मिश्रण होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे, कांच की संरचना कैसी होती है? कांच की संरचना अनिश्चित होती है। ओके, दो क्वेश्चन हो गए हमारे। अब आते हैं मौन प्रश्न पर। मौन प्रश्न है हमारा, कांच कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पे छात्र हो जाते हैं मौन। हम छात्र मौन लिखने के बाद यहाँ पे आप ये चीज़ें तो अवश्य ही लिखते हैं, इसे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। स्पष्टीकरण पर आते हैं हम। स्पष्टीकरण में लिखेंगे, कांच की प्रकृति के आधार पर कांच 3 प्रकार के होते हैं। अब तीनों प्रकार के नाम लिखेंगे, फिर एक एक को एक्सप्लेन करेंगे, जैसे साधारण या मृदु कांच, दूसरा कठोर कांच और तीसरा प्रकाशीय कांच। ये हो गया। अब आते हैं साधारण कांच पर। हम साधारण कांच सबसे पहले बताएंगे। यह कांच सोडियम कार्बोनेट, चूना, पत्थर तथा रेत से बनाया जाता है। इसका उपयोग बोतल, परखनली, खिड़की के शीशे बनाने में करते हैं। ये हो जाता है हमारा साधारण कांच। दूसरा है कठोर कांच। इसमें लिखेंगे, यह कांच पोटेशियम कार्बोनेट, रेत व चूना पत्थर के मिश्रण से बनाया जाता है। इसका उपयोग बीकर, फ्लास्क आदि बनाने में किया जाता है। फिर आते हैं, तीसरा है हमारा प्रकाशीय कांच पर। प्रकाशीय कांच में लिखते हैं, यह कांच सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट तथा बोरिक एसिड तथा सिलिकेट के मिश्रण को गर्म करके बनाया जाता है। इसका उपयोग लेंस, प्रिज्म आदि बनाने में करते हैं। ये तीनों कांचों को हम एक एक करके छात्रों को बता देंगे और लिख भी लेंगे साथ में। श्यामपट्ट कार्य पर आते हैं हम। श्यामपट्ट कार्य यहाँ पे देख सकते हैं। कांच के तीनों प्रकारों को लिख लेंगे, मृदु कांच, कठोर कांच और प्रकाशीय कांच, ठीक है। इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम अपने तीसरे शिक्षण बिंदु पर। तीसरे शिक्षण बिंदु पर आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आए, आपके लिए थोड़ी बहुत भी हेल्प कर रही हो तो प्लीज़ एक बार से लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आपको जिस भी टॉपिक पे लेसन प्लान चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी अगर कमेंट बॉक्स चेक करके आपको उस टॉपिक पर लेसन प्लान उपलब्ध करा सकूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं, तीसरा हमारा शिक्षण बिंदु है कांच का उपयोग। अब कांच का उपयोग क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें छात्रों को बताएंगे। सबसे पहला है, कांच कितने प्रकार के होते हैं? इसमें लिखेंगे, कांच 3 प्रकार के होते हैं। दूसरा, मृदु कांच का उदाहरण बताइए। मृदु कांच के उदाहरण छात्रों को आपने बताया हुआ है तो वो बताएंगे, बोतल, परखनली आदि। फिर क्वेश्चन करेंगे, आप कांच का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? छात्र मौन हो जाएंगे, आप अपना स्पष्टीकरण देंगे और स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि कांच की प्रकृति के आधार पर कांच का प्रयोग
कई कामों में किया जाता है। मुख्यतः कांच का उपयोग बर्तन में, सजावट का सामान बनाने में, दर्पण बनाने में तथा प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में किया जाता है। विद्युत क्षेत्र में कांच का उपयोग बल्ब तथा अन्य उपकरण बनाने में किया जाता है। ये सारी चीज़ें कांच का जहाँ जहाँ उपयोग होता है, किस प्रकार कैसे होता है, कहाँ कहाँ होता है, ये सारी चीज़ें हम छात्रों को बताएंगे, इसमें स्पष्टीकरण में भी लिखेंगे। ओके, इतना क्लियर है, इतना हो गया। अब हम देखते हैं अपना निरीक्षण कार्य और पुनरावृत्ति के प्रश्न। हाँ, एक चीज़ और, निरीक्षण कार्य करने से पहले और पुनरावृत्ति के प्रश्न पर आने से पहले आपको बता दें कि नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो हमारा टॉपिक होगा दाब पर। दाब का लेसन प्लान हमें कैसे बनाना है इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं, निरीक्षण कार्य में लिखेंगे छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक द्वारा छात्रों को श्यामपट्ट कार्य उतारने का निर्देश दिया जाएगा तथा कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हुए निरीक्षण कार्य किया जाएगा। ये सारी चीज़ें हम निरीक्षण कार्य में लिख देते हैं। तीसरा, उसके बाद आते हैं हम पुनरावृत्ति के प्रश्न पर। पुनरावृत्ति के प्रश्न लिखते हैं कांच क्या है। दूसरा, कांच कितने प्रकार के होते हैं। तीसरा, कांच की उपयोगिता बताइए। और चौथा, विद्युत क्षेत्र में कांच का प्रयोग बताइए। ये हो जाता है पुनरावृत्ति के प्रश्न हमारा। फिर लिखते हैं हम गृह कार्य। गृह कार्य में लिखेंगे सभी छात्र घर से कांच के बारे में लिखकर लाएंगे। और इसी के साथ होता है हमारा पाठ्य योजना समाप्त। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, ये चीज़ें आप देख रहे हैं, कमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है टीचर। आप जब टीचिंग करते हैं तो टीचर जाकर आप किस प्रकार पढ़ा रहे हैं वो सारी चीज़ें देखकर आपके कॉपी में कमेंट लिखते हैं। वही सारी चीज़ें यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। TLM का प्रयोग किया गया, निरीक्षण कार्य किया गया, गृह कार्य दिया गया। तो यहाँ पे अच्छे ढंग से पढ़ाया गया है तो अच्छा कमेंट मिलता है। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें। अभ्युदय क्लासेस यूपी को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।